Good morning, students. Welcome to TSN The School. Today we will read and understand Class 2nd English Text, Chapter number 10. Who will tie the bell around cat's neck? So let's start. Students, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है. आई होप आप सबको इंटरेस्ट आएगा इसको जब आप सुनेंगे. तो आप जब चैप्टर को अपना जब आपका वीडियो आएगा जब आप सुनेंगे इसे तो आप बहुत इंटरेस्ट लेके सुनेंगे इस वीडियो को अपने को. और ये जो स्टोरी है हमें स्टोरी तो है ही, साथ ही साथ हमें ये लेसन भी देती है, मोरल के साथ है ये हमारे. तो स्टार्ट करते हैं. हु विल टाई द बेल अराउंड कैट्स नेक, क्योंकि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा. आपने सुन रखा होगा, ये ईडियम है. देखिए स्टार्ट करते हैं. रामू's शॉप वॉज द बिगेस्ट इन द विलेज. रामू एक शॉपकीपर का नेम है. स्टूडेंट, शॉपकीपर कौन होता है? शॉप वाला, जिसकी दुकान होती है, दुकानदार जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? शॉपकीपर. रामू की जो शॉप है गांव की सबसे बड़ी शॉप है, ठीक है ना, बिगेस्ट, सबसे बड़ी. एवरीवन वेंट टू हिज शॉप, हर कोई इसकी शॉप पर जाता है. ही हैड पल्सेस, शुगर, ब्रेड, बिस्किट्स एंड जैगरी. उसके पास पल्सेस मीन्स दालें. आप सभी खाते हैं ना दालें, बहुत से प्रोटीन होते हैं इसमें, और जो नहीं खाते उन्हें भी खानी चाहिए. स्टूडेंट्स, बहुत ही अच्छी होती है हमारी हेल्थ के लिए, है ना. पल्सेस, शुगर, चीनी, चीनी तो सभी पसंद करते हैं, मीठा. ब्रेड, सभी जानते हैं ब्रेड तो इसके सैंडविचेस खाते हैं हम लोग, है ना. बिस्किट्स एंड जैगरी, जैगरी मीन्स क्या होता है स्टूडेंट्स? गुड़. मीठा मीठा होता है ना गुड़, तो उसे इंग्लिश में क्या बोला जाता है? जैगरी. ही हैड व्हीट फ्लावर गेहूं का आटा, एंड ग्राम फ्लावर, ग्राम बेसन बोल सकते हैं या चने का आटा भी बोल सकते हैं इसे. ही हैड स्वीट्स, राइस एंड पीनट्स टू. और वो क्या क्या रखता है? स्वीट्स यानी मिठाइयाँ भी रखता है, राइस चावल एंड पीनट्स मूंगफली भी रखता है. मतलब वो सारा सामान है उसके पास. तो इसकी शॉप को हम किसी शॉप, ग्रॉसरी शॉप भी बोल सकते हैं ना, जिधर सारे फूड आइटम मिलते हैं. तो उस हम शॉप को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रॉसरी शॉप. ठीक है स्टूडेंट्स. तो उसके पास सभी सामान अवेलेबल होता है, तो सभी लोग जाते हैं गांव के उसके पास में. बट रामू हैड अ बिग प्रॉब्लम, लेकिन रामू को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, मुसीबत है, परेशानी है. क्या है वो? माइस. माइस मीन्स चूहे. देखिए स्टूडेंट्स, हमने ग्रामर में रीड किया है, आप में से बहुत से स्टूडेंट्स को ये याद भी होगा. नंबर्स सिंगुलर एंड प्लूरल में रीड किया था. जब कोई थिंग हमारे पास वन है तो सिंगुलर. तो इसी तरीके से जब एक है, चूहा है, तो हम क्या बोलेंगे? माउस. बट मोर देन वन, एक से ज़्यादा है, तो हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे उसके लिए? माइस. ओके. तो उसको क्या प्रॉब्लम है? माइस. चूहे, उसके शॉप में बहुत सारे चूहे हैं. अब फूड आइटम है बहुत वहाँ पर खाने के लिए, तो चूहे तो ऑब्वियस होंगे ही उसकी शॉप में. एवरी मॉर्निंग ही वुड फाइंड होल्स इन हिज बैग्स, कि हर सुबह वो देखता है, वो क्या पता है उसके जो बैग्स हैं उनमें होल्स हो जाते हैं. होल्स मीन्स छेद हो जाते हैं. द माइस बाइट इनटू एनीथिंग दे लाइक. और जो चूहे किसी भी चीज़ को कुतर लेते हैं, जो भी उन्हें पसंद आती है उसे वो उसमें छेद कर देते हैं, होल कर देते हैं. दिखा भी रखा है ना, देखिए जो बैग्स हैं उनमें इसके जो फूड आइटम्स रखे हैं उनमें होल दिखाया हुआ है आपको पिक्चर में ना. वन डे रामू गॉट अ बिग ब्लैक कैट. एक दिन रामू एक बड़ी ब्लैक कैट लेकर आ जाता है. देखिए पिक्चर में दिखा रखी कितनी बड़ी सी कैट लेकर आ जाता है. शी वॉज अ स्मार्ट कैट. वो एक बहुत ही होशियार, स्मार्ट यानी इंटेलिजेंट जो हो सकता है ना, जिसका वर्ड सिमिलर वर्ड. तो स्मार्ट कैट थी, वो बहुत ही होशियार बिल्ली थी. शी चेज द माइस. वो क्या करती थी कि चूहों का पीछा करती थी. वेयर एवर दे वेंट, वो जहाँ भी जाते थे उनका पीछा करती थी, उनका पकड़ ले जाती थी उनको और उनको पकड़ लेती थी. और फिर क्योंकि आप सब जानते हैं कैट का तो फेवरेट फूड ही होता है माइस, है ना. तो उनको जहाँ भी जाती है उनका पीछा कर लेती, उनको पकड़ लेती, उनको मार देती थी. वेयर एवर दे वेंट, जहाँ कहीं भी वे जाते हैं. द कैट वॉज वेरी हैप्पी हंटिंग माइस द होल डे. तो कैट जो थी बहुत खुश थी इनका चूहों का शिकार करने. पूरा दिन उसको चूहों का शिकार करने को मिलता था. उसको अपना फेवरेट फूड मिल रहा है तो वो तो बहुत खुश होगी ही ना, हंटिंग में, शिकार करना. दे हैड टू हाइड इन दियर
होल्स ऑल द टाइम। अब क्या हुआ, चूहे जो डरने लगे और वो पूरा दिन अपने होल्स में यानी कि अपने बिलों के अंदर छुप कर बैठे रहते थे। वो उनको पूरा पूरा दिन उसके अंदर ही रहना पड़ता था बिकॉज ऑफ कैट। वन डे ऑल द माइस गॉट टुगेदर। एक दिन सभी जो चूहे थे एक साथ इकट्ठे हुए। दे वॉन्टेड टू फाइंड अ सोल्यूशन टू दियर प्रॉब्लम। वो सभी चाहते थे कि जो उनकी प्रॉब्लम है बिल्ली, उसका कोई सोल्यूशन मिले, कोई समाधान मिले। ठीक है ना, कि उनके लिए एक परेशानी आ गई थी वो, कि वो अब कहीं घूम फिर नहीं सकते थे, अपना खाना जो भी उन्हें पसंद था वो नहीं खा सकते थे क्योंकि उन्हें होल में रहना पड़ता था अपने में पूरे टाइम। द ओल्डेस्ट माउस सेड, जो बहुत सारे चूहे थे, जो उनका सबसे बुजुर्ग चूहा था वो बोलता है, द कैट हैज़ मेड आवर लाइफ डिफ़िकल्ट। जो कैट है उसने हमारी जो लाइफ है बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना दी है, बहुत परेशानी वाली बना दी है। लेट अस थिंक समथिंग टू गेट रिड ऑफ इट। तो हमें कुछ ऐसा सोचना चाहिए उससे छुटकारा पाने के लिए कि जिससे हमें उससे छुटकारा मिल जाए, है ना। ये एक तरीके से जो हमारी मुसीबत है उससे हमें छुटकारा मिले, ऐसा कुछ सोचना चाहिए। सडनली अ यंग माउस केम अप विद एन आइडिया। अचानक से एक यंग माउस, जो कम एज का चूहा होता है जिसे इतना एक्सपीरियंस नहीं है, जिसे यंग कम एज का चूहा जो है आता है एक आइडिया के साथ में, एक विचार के साथ में। उसे एक प्लान आता है, उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, उसके साथ आता है, आई हैव एन आइडिया, मेरे पास एक आइडिया है। द ओल्डेस्ट माउस सेड, तो ओल्डेस्ट जो माउस था, सबसे बुजुर्ग जो चूहा था उनका, वो बोलता है, व्हाट्स दैट, वो क्या है भाई, उसे भी जानना है कि प्रॉब्लम है तो उसका कोई सोल्यूशन है तो क्या है बताओ। द कैट कम्स द कैट्स कम्स वेरी क्वाइटली। जो बिल्ली है वो बहुत ही चुपचाप आती है, क्वाइटली चुपचाप, बहुत चुपचाप आती है, बिल्कुल आवाज़ ही नहीं आती, पता ही नहीं चलता। वी कैन नॉट हीयर हर कमिंग, हम उसको आने को नहीं सुन सकते, हमें उसके आने का पता ही नहीं चलता। इफ़ वी कैन हीयर हर, अगर हम उसे सुन सकें कि वो आ रही है, हमें पता लग सके कमिंग कि वो आ रही है, वी वुड बी एबल टू रन अवे, तो फिर हम भागने में एबल हो सकें, हम भाग सकेंगे, है ना। वॉट कैन वी डू अबाउट इट, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। आस्क अनदर माउस, दूसरे चूहे ने पूछा उससे। वी कैन टाई अ बेल अराउंड द कैट्स नेक, कि हमें जो बिल्ली है उसके गले में घंटी बांध देनी चाहिए। When she walks in, तो जब भी वो चल के अंदर आएगी, we will know, हमें पता चल जाएगा, that she is coming, कि वह आ रही है, and we will run away, और हम भाग जाएंगे। वो अपना आइडिया बताता है। All the mice clapped and said, जो सभी जो चूहे थे वो क्लैप करने लगते हैं, यानी कि ताली बजाने लगते हैं और बोलते हैं, what a great idea, कितना अच्छा आइडिया है ना, सभी खुश हो जाते हैं। They all began to sing and dance, जो सभी खुशी से क्या करने लगते हैं, सिंग एंड डांस, गाने लग जाते हैं, डांस करने लगते हैं। आप लोग भी जैसे हैप्पी होते हैं तो करते हैं ना, तो वो मतलब बहुत ही अपना एंजॉय करने लग जाते हैं, एक तरीके से हैप्पी फील करते हैं, तो गाना गाते हैं, डांस करते हैं ना, अपनी जो खुशी थी, हैप्पीनेस को एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरीके से वो। देन द ओल्ड माउस स्टूड अप, तभी जो ओल्ड माउस था वो खड़ा होता है, ठीक है ना, उठ जाता है वो। ही सेड, वह बोलता है, मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्तों, आई टू लाइक द आइडिया, मुझे भी आइडिया जो है बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद आया। बट आई वुड लाइक टू नो हु इज़ गोइंग टू टाई द बेल अराउंड द कैट्स नेक, कि बट मैं ये जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन है जो बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा, कौन जाएगा बिल्ली के गले में घंटी बांधने। भाई बिल्ली को आपने ये सजेशन दिया है कि उसके गले में एक बैल बांध दें, बट बांधने कौन जाएगा, वो पूछता है। ऑन हियरिंग हिज वर्ड्स, उसके ये वर्ड्स को सुनकर, देयर वॉज अ कंप्लीट साइलेंस, कि वहाँ पर जो था बिल्कुल साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस जैसे होता है ना, बिल्कुल आवाज़ नहीं आती, चुपचाप हो जाता है हर कोई, बिल्कुल खामोशी छा जाती है। नो वन स्पोक अ वर्ड, कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, क्योंकि सभी को मरने से डर लगता है ना, जो भी जाएगा बिल्ली के पास में वो तो उसको मार डालेगी, तो कोई भी नहीं बोलता कि भाई जाएगा कौन। देन द ओल्ड माउस सेड, तब जो बुजुर्ग चूहा था
वो बोलता है डियर फ्रेंड्स, प्यारे दोस्तों, देयर आर मैनी थिंग्स, कि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सी बातें होती हैं, विच आर, जो कि ईजियर सैड देन डन, कि कहने में तो बहुत ईजी होती हैं पर करने में नहीं होती, कि जितना हम बोलते हैं उस बोलने में बहुत ईजी होती है करने से ज़्यादा। कि जैसे उसने बोल दिया कि बिल्ली के गले में घंटी हम बांध देंगे, बैल बांध देंगे, बोलना कितना ईजी था लेकिन करना कितना डिफ़िकल्ट है। तो कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि करने से ज़्यादा बोलने में ईजी होती हैं। देयर इज़ नो वे इन विच वी कैन सेव अवर सेल्स फ्रॉम द कैट, तो इसलिए कोई भी रास्ता नहीं है कि जिससे कि हम अपने आप को बचा सकें इस बिल्ली से। सो इट इज़ बेटर टू फाइंड सम अदर शॉप टू लिव इन, तो इससे बढ़िया यही है, इससे अच्छा यही है कि हम कोई दूसरी शॉप ढूंढ लें अपने रहने के लिए। बुजुर्ग चूहा सजेस्ट करता है सबको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है विद एक्सप्लेनेशन। तो स्टूडेंट्स ये एक स्टोरी है, आपको अच्छी लगी होगी आई होप। क्या लेसन मिलता है, क्या सीखते हैं हम इस बात से कि हमारे आसपास बहुत सी बातें होती हैं, दे आर मैनी थिंग्स विच आर ईजियर टू से, कि बहुत सी होती हैं जो ईजी तो होती हैं कहने में बट डिफ़िकल्ट टू डू, लेकिन वो जो करने में बहुत मुश्किल होती है उनको, है ना। तो इसलिए हमें अपना उसका सेकंड जो ऑप्शन था वो देख लेना चाहिए, ना कि उसी के फर्स्ट में ही हमें जाता रहना चाहिए कि हम इसी में ट्राई करें। अगर नहीं होता तो हमें दूसरा ऑप्शन देखना चाहिए। जिस तरीके से ओल्ड माउस ने देखा ना कि भाई हमें दूसरी शॉप देख लेनी चाहिए। ये बैल वाला सुनने में तो बहुत ईजी है बट कर नहीं सकते हम इसे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ डिफिकल्ट वर्ड्स टाइम। फर्स्ट वर्ड विलेज मीन्स गांव, आइडिया सुझाव, क्वाइटली चुपचाप, क्लैप्ड तालियां, फ्रेंड्स दोस्त, ईजियर आसानी से। ओके नाउ एमसीक्यूज टाइम, टिक द करेक्ट हैं आपके। फर्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फ्रंट ऑफ रामू? ऑप्शन ए माइस, बी कैट, सी डॉग। राइट ऑप्शन इज ए माइस। सेकंड, what did all the mice do after hearing the idea? A sing, B dance, C sing, dance and clapped. Right option is C sing, dance and clapped. Third, what idea was suggested by the oldest mouse? Students देखिए आपके यहाँ पर oldest लिखा है बट जो आपके पास सजेशन दिया था आपने जब चैप्टर देखा उसमें ओल्डेस्ट ने नहीं यंगेस्ट ने दिया था वो जो ऑप्शन है, तो हम उसे ओल्डेस्ट को कट करके यंगेस्ट कर देंगे। यहाँ क्वेश्चन में ऑप्शन है हमारे पास में ए वाला है टाई अ रोप अराउंड अ कैट स्नैक, बी टाई अ बेल अराउंड द कैट स्नैक, सी टाई अ रिबन अराउंड द कैट स्नैक। राइट ऑप्शन इज बी। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरीके से आपके अदर क्वेश्चंस हैं लाइक क्वेश्चन आंसर, फिलअप्स और सिंगुलर प्लूरल भी हैं। तो ये सभी आपको आपके पीडीएफ में अवेलेबल होंगे विद डिफ़िकल्ट वर्ड एंड एमसीक्यूज़। तो जब आपके पास वीडियो आएगा देन उसका आपको पीडीएफ सेंड कर दिया जाएगा, तो आप उसे अपनी नोटबुक में कर लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, और इस जो आपका ये चैप्टर है एक बार सेल्फ भी रीड कीजिए ताकि आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकें। एंड आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। सो टिल देन टेक केयर, थैंक यू।